Assalamu alaikum viewers, welcome to Indus Nursery Preparation Academy. This is me Nasir Manzoor and today we are going to talk about the cardiac cycle. आज के लेक्चर में हम कार्डिक साइकिल पे डिस्कस करेंगे जो हमारे कार्डिक का मेन टॉपिक है। तो आ जाएं तो कार्डिक साइकिल बेसिकली 0.8 सेकंड की होती है। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो कार्डिक साइकिल इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड इवेंट टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। हार्ट की जो एक धड़क होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक रिलैक्सेशन होती है, उस बीट के बीच में, उस धड़क और उसकी रिलैक्सेशन के बीच में एक जो इवेंट होते हैं बेसिकली कार्डिक साइकिल हम उससे कहते हैं। तो एक बीट के अंदर क्या क्या हो रहा है बेसिकली उसको आज जानने की हम कोशिश करेंगे। ईच बीट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पीरियड्स कॉल्ड सिस्टोली एंड डायसिस्टोली। वो जो बीट हो रही थी एक हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही थी बेसिकली उसमें जो दो मेजर इवेंट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, सिस्टोली एंड डायसिस्टोली। अब सिस्टोली और डायसिस्टोली क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ड्यूरिंग सिस्टोली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड थ्रू आउट द आर्टरीज। अब सिस्टोली मेजर जो इवेंट है उसमें क्या हो रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और पंप कर रही है ब्लड थ्रू आउट द आर्टरीज। मतलब सिस्टोली में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी और ब्लड को पंप करेगी आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी में। फिर आ जाता है डायसिस्टोली। डायसिस्टोली में क्या हो रहा है, हार्ट रिलैक्सेस एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। इसमें क्या हो रहा है, डायसिस्टोली में हार्ट को रिलैक्स हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जाहिर बात है हार्ट रिलैक्स होगी और फिर हार्ट के जो चेंबर होंगे उनमें ब्लड फिल होगा। मतलब सुपीरियर वेना के इन्फीरियर वेना के बाद ब्लड लेकर आएगी वहाँ पे, एक किस्म से फिल्ड होगा उसमें, फिर नेक्स्ट बीट के लिए, नेक्स्ट कंट्रैक्शन के लिए रेडी होगा। फिर ऑल द दीज चेंजेस आर रिपीटेड ड्यूरिंग एवरी हार्ट बीट इन अ साइक्लिक मैनर 60 to 80 बीट्स पर मिनट। ये जो मेजर इवेंट हो रहे हैं, सिस्टोली हो रहा है, डायसिस्टोली हो रहा है, ये हमारी हर बीट के साथ हो रहा होता है, ठीक है। और ये 60 to 80 बीट्स मरतबा हो रहा होता है उसके मैनर में। फिर इसकी थोड़ी बहुत स्टेजेस हैं जिसके बेहाफ पे हम कार्डिक साइकिल को कहते हैं। सबसे पहले होता है आर्ट्रियल सिस्टोली। आर्ट्रियल सिस्टोली बेसिकली 0.1 सेकंड का होता है। ये टोटल कार्डिक साइकिल कितने की, 0.8 सेकंड की है। और आर्ट्रियल सिस्टोली जो फर्स्ट इसका स्टेज होता है वो कौन सा है, 0.1 सेकंड का। कार्डिक कंट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा ट्रांसपोर्ट द डीऑक्सीजन ब्लड इनटू द राइट आर्टरी। अब क्या होता है, ये इनिशियल फेज है, सारी बात है। आर्टरियल सिस्टोली में हमारा सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड लेकर राइट आर्टरियम को दे देती है। फिर क्या होता है, उसी टाइम एट द सेम टाइम 4 पुल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजन ब्लड इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। मतलब अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेकर आगे डीऑक्सीजन आर्टरियम को दे दिया। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारी आर्टरियम है वो क्या करेगी, उसी वक्त उस ब्लड को पंप करेगी पुल्मोनरी वेन्स में, ताकि आप लंग्स से जाकर ऑक्सीजन लेकर आए इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। फिर क्या देगी, वो वापस में आके पुल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो क्या देगी, लेफ्ट आर्टरियम को आकर ब्लड देगी। फिर क्या होगा कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो होंगे वो ओपन होंगे एंड ब्लड फ्लोज द वेंट्रिकल्स। तो वहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन हो गए, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, तो लेफ्ट आर्टरियम से क्या करेगा, वेंट्रिकल में ब्लड भेजेंगे हम उस टाइम पे। इसमें ऐसे नोड जो होगा वो ट्रिगर करेगा वेव, एक मतलब एक इम्पल्स जनरेट करेगा जिसकी कंट्रैक्शन करवाएगा मायोकार्डियम के आर्टरिया पर, बोथ आर्टरिया लेफ्ट एंड राइट, एंड इम्पिटिंग द आर्टरिया एंड द कंप्लीटिंग द वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है मैं आपको सिंपल में बता दूं कि सबसे पहले क्या हो रहा है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा हमारे राइट आर्टरियम पे लेके आ रही हैं ब्लड, उसी सेम टाइम जो ब्लड पंप भी कर रहे हैं हम पुल्मोनरी वेन्स में के थ्रू के भाई आप ऑक्सीजन लेकर आए लंग से, फिर वापस लेफ्ट आर्टरियम में भेज रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, हमारे वॉल्व जो हैं वो ओपन हो रहे हैं और वेंट्रिकल में हम लेफ्ट से वेंट्रिकल में ब्लड भेज रहे हैं। फिर ऐसे नोड ट्रिगर कर रहा है, फिर कंट्रैक्शन करवा रहा है मायोकार्डियम के बोथ आर्टरिया में, तो एम्पिटी हो जाएंगे आर्टरिया हमारे। फिर क्या होगा, वेंट्रिकुलर में फिलिंग हो जाएगी, वेंट्रिकुलर में जो ब्लड वहाँ पे आ गया। अब जो दूसरा स्टेज है बेसिकली वो वेंट्रिकुलर का होगा। अब वेंट्रिकुलर में क्या हो रहा है हम आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं हम वेंट्रिकुलर सिस्टोली। वेंट्रिकुलर सिस्टोली बेसिकली 0.3 सेकंड का है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द एसए नोड रीच द एवी नोड। अब आर्टरियल सिस्टोली में क्या हो रहा था कि एसए नोड से जो इम्पल्स जनरेट हो रही थी आर्टरिया की कंट्रैक्शन के लिए, अब क्या हो रहा है कि एसए नोड से जो कंट्रैक्शन आर्टरियल में हुई फिर वो रीच करेगी, मतलब पहुँचेगी एवी नोड तक।
फिर जो 0.1 सेकंड का आर्टियल सिस्टोल था, उसके बाद आफ्टर स्मॉल डिले ऑफ 0.1 सेकंड, उसके बाद जो 1 सेकंड गुजर गया, अब उसके बाद क्या हो रहा है? देन एवी नोड ट्रिगर्स द इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एवी नोड अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो जनरेट करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा, विच क्विकली स्पीड्स टू द वेंट्रिकुलर मसल। अब क्या होगा, जल्दी में आ जाएगी जो वेंट्रिकुलर मसल मायोकार्डियम, मैंने आपको पहले भी समझाया था, वहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। बेसिकली जो वेंट्रिकुलर मसल होंगे, वेंट्रिकुलर जो हमारे चैम्बर, उनके पास जो मसल होंगे वहाँ पे वो जनरेट करेगा, एवी नोड पास करेगा अपनी इलेक्ट्रिसिटी विया किसके थ्रू? एवी बंडल, बंडल ब्रांचेस एंड परकंजी फाइबर। बेसिकली ये वेंट्रिकुलर की साइड होती है ना, परकंजी फाइबर और बंडल ऑफ हेयर। इसकी रिजल्ट में क्या होगा, ये अगर ट्रांसफर करेंगी तो दिस रिजल्ट इन अ वेव ऑफ कंट्रैक्शन व्हिच स्वीप्स अपवर्ड्स फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द हार्ट एंड अक्रॉस द वॉल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं ये जनरेट हो रही हैं और वेंट्रिकल्स पे पहुँच रही हैं, तो इसकी रिजल्ट में कंट्रैक्शन हो रही है वेंट्रिकल्स की, कहाँ से? अपवर्ड से एंड अपेक्स ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के जो ऊपर वाले हिस्से से और अपेक्स जो नीचे वाला हिस्सा वहाँ पर, और एक अक्रॉस द वॉल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल, मतलब ये वेंट्रिकल के जो दोनों वॉल हैं, मसल के वॉल है मायोकार्डियम में, वहाँ पे हो रही है। फिर क्या हो रहा है? पंपिंग द ब्लड इनटू द पुल्मोनरी आर्टरी एंड द ऑर्टा, जो मेन काम है अब वो हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? पुल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप कर रही हैं और ऑर्टा जो हमारी है वहाँ पे पंप हो रहा है ब्लड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में। बिकॉज ऑफ द हायर प्रेशर जनरेट ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कंट्रैक्शन द एट्रोवेंट्रिकल वाल्व्स क्लोज। अब यहाँ पे हायर प्रेशर जनरेट हो रहा है क्योंकि मेन काम हो रहा है हमारी बॉडी में ऑर्टा ब्लड लेके जाएगी, तो जो हमारे एट्रोवेंट्रिकल वाल्व्स हैं वो क्लोज होंगे ताकि बैक फ्लो ना हो। ये हमारे वाल्व इस तरह भी मदद हमारी कर रहे होते हैं कि जो ब्लड पंप कर रहे हैं तो वो थोड़ा रह भी जाता है, ठीक है, लेकिन उसका फ्लो जो है वो बैक ना हो, वो वहीं पे हो। तो बेसिकली ये हमारी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट सिस्टोली था जो 0.3 सेकंड का था। फिर जो थर्ड इससे जो कंप्लीट कार्डिक डायसिस्टोली 0.4 सेकंड का। अब यहाँ पे कंट्रैक्शन और जो ये हो रही थी आर्ट्रियल की, वेंट्रिकुलर की, ये कंप्लीट हो गई। अब मतलब हार्ट कुछ आराम लेना चाह रहा है, समझेंगे, कंप्लीट कार्डिक डायसिस्टोल। आफ्टर कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स दीज देयर इज कंप्लीट कार्डिक डायसिस्टोल ऑफ 0.4 सेकंड। आफ्टर कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल के बाद क्या होगा कि हार्ट रिलैक्स होगी, डायसिस्टोल हमारा 0.4 सेकंड का होगा। व्हेन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड ड्यूरिंग दिस टाइम द मायोकार्डियम रिकवर्स रेडी फॉर नेक्स्ट हार्ट बीट एंड आर्टरिया रिफिल रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल। अब यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसमें एक और काम भी हुआ है, जो हमारी फिलिंग हो गई है, आर्टरिया फिल हो गए हैं, नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी है, ठीक है। तो बेसिकली इसको समझाने का ये मकसद था कि हार्ट की जो एक बीट होती है उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं उनको जानने में। तो ये हमारा आज कार्डिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन कार्डिक साइकिल में जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं हमारे, तो बेसिकली उनको भी हम थोड़ा टच करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। देर आर 4 हार्ट साउंड ईच करस्पॉन्डिंग टू पार्टिकुलर इवेंट इन द कार्डिक साइकिल। क्या हो रहा है कि हार्ट साउंड बेसिकली 4 होते हैं, ठीक है। हर एक साउंड जो होता है वो हमारे कार्डिक साइकिल को शो करता है, उसके इवेंट को शो करता है, जो सिस्टोली डायसिस्टोली बेसिकली हो रहे थे। द फर्स्ट टू आर द मोस्ट इजीली डिस्टिंग्विश्ड एंड साउंड टू द स्टेथोस्कोप लाइक लूप डुप। ये आपने लूप डुप सुने भी होंगे कि ये दो जो फर्स्ट साउंड हैं वो इजीली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टेथोस्कोप से सुनकर। The first sound loop is a fairly loud is due to the closure of atrioventricular valves. ये जो फर्स्ट राउंड होता है लूप, ये मतलब सुनाई अच्छा देता है, हमें जल्दी सुनाई देता है, और क्योंकि इसमें क्या होता है कि एट्रोवेंट्रिकल वाल्व्स क्लोज हो रहे हैं, ठीक। जो एट्रोवेंट्रिकल वाल्व्स बेसिकली कौन कौन से थे हमारे? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है। दिस करेस्पॉन्ड्स विथ द स्टार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है कि जब हमारा लूप आ रहा है, ठीक है, एट्रोवेंट्रिकल वाल्व्स क्लोज हो रहे हैं, तो ये किससे कनेक्ट कर रहा है? हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोली से, ठीक है, वहाँ पर। The second sound dub is a softer and due to closure of the aortic and pulmonary valves. This corresponds with the start of ventricular diastole. अब इसको समझने के लिए इजी फार्मूला ये है कि आप लूप को एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व से कनेक्ट करें और वेंट्रिकुलर सिस्टोली से कनेक्ट करें, और जो सेकंड साउंड है डुब वो आप कनेक्ट करें ऑर्टिक और पुल्मोनरी वाल्व से और वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल से।
तो इसमें जो इवेंट हो रहे हैं डुब में, वो थोड़ा सॉफ्टर होता है, कम मतलब हमें सुनाई देता है एज कम्पेयर टू लुब के फर्स्ट साउंड से। तो इसमें हमारे ऑर्टिक और पुल्मोनी वॉल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, और ये वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल के स्टार्ट में हमें सुनाई देता है, ये उसको करेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही था। आगे आपसे मिलेंगे किसी अच्छे नए लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।